जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस। तो आज दिन है फ्राइडे का, यानी कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और उसके साथ में आज के लिए कोई बेहतरीन सीख। क्या सीख है? सिंपल सी चीज़। आज बहुत सिंपल रखता हूं चीज़ों को, कोई ज़्यादा ज्ञान वाली बात नहीं है। बस उतना ध्यान रखना है कि हमारा जो मार्केट है वो, जब हमने एक लेवल बनाया, कल लेवल बनाया, परसों लेवल बनाया, जब मार्केट उस लेवल पे जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। अगर आप इसको अगर हिला दो इसको थोड़ा सा, तो मैंने कल यहाँ पे एक ट्रेड दी थी, आपको याद होगा सबको। ये स्टॉप लॉस था, और ये स्टॉप लॉस एक बार मार्केट ने ट्रिगर किया था और उसके बाद मार्केट इसके नीचे आ गया था। तो मैंने ये बोला था कि ये जो ट्रेड है वो हमें लेनी चाहिए, हर हाल में लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने हमारे टाइम पे आया। और जैसे ही हमारे टाइम पे आया, मार्केट ने हमें बहुत धीमे धीमे आ रहा था, तो इसने कोई खास मूवमेंट तो नहीं दी। लेकिन बाद में जो मार्केट नीचे खुला, वो हमने जो डिस्कस किया था, वो हमारे थे जो टारगेट करीब थे, वो लगभग लगभग हमने ये बोला था, सबसे पहले मैं 43,500 के आसपास के टारगेट समझ रहा हूँ। उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो 43,347 के आसपास तक के टारगेट मैं देख रहा हूँ। ये सिंपल सी एनालिसिस की थी हमने। लेकिन जब मार्केट खुल ही वहीं पे गया तो हम वेट करते हैं। फिर मैंने हमेशा आपको बोला है, कम से कम 5 मिनट की 6 कैंडल आप वेट करिए, आपको रास्ता दिख जाएगा। अब जैसे देखना शुरू करो, पहली कैंडल, यहाँ पे पूरी 6 कैंडल आपको बताता हूँ एनालिसिस। अब ये देखो, पहली कैंडल ये क्या है? ग्रीन है। दूसरी कैंडल ये क्या है? ग्रीन है। तीसरी कैंडल क्या है? ग्रीन है। चौथी कैंडल जैसे ही यहाँ पे इसने नीचे गिराने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने जो प्रीवियस कैंडल्स थी, जो यहाँ पे एक या दो कैंडल पहले, या जो पहले जो लो लगाया था, उस लो को नीचे ब्रेक नहीं किया, और उसके तुरंत बाद ही अगली कैंडल ने उस कैंडल को एनगल्फ कर लिया। यानी कि अब ये और इस कैंडल को छोड़ दें और यहाँ पे आ जाएं, तो क्या है? ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है। तो अब जब सब कुछ ग्रीन बन रहा है, पिछले अगर 6 कैंडल को देखेंगे, यानी हाफ एन आवर की अगर कैंडल देखेंगे, तो वो क्या है? ग्रीन। क्या उसको अब इसमें क्या कर सकते हो? उसमें ये डाल लो, एक ये हाई की लाइन डाल लो, और एक ये जो लो, जो भी लो लगा था उसकी लाइन डाल दो। अब इस मार्केट को जब ये ऊपर ब्रेक करेगा, मैं ऊपर की ट्रेड लूंगा, जब ये नीचे ब्रेक करेगा, मैं नीचे की ट्रेड लूंगा। हाई और लो, जो ये हाई बना है उससे 10 पॉइंट फालतू को मैं स्टॉप लॉस ऊपर डाल दूंगा अगर नीचे की ट्रेड ले रहा हूं तो। और अगर इससे यहां पे जो लो लगाया उससे 10 पॉइंट फालतू का यहां स्टॉप लॉस लगा दूंगा और मैं ऊपर की ट्रेड ले लूंगा। तो बहुत बेहतरीन ट्रेड मिली, और फिर उसके बाद ये ऊपर आ गया। लेकिन मैंने क्लियरली बोला था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ट्रेड? क्योंकि मैंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि मैं जो भी ट्रेड लूंगा वो मैं अपनी डाउन साइड की ही सेल की ट्रेड लूंगा। अब आप समझने की कोशिश करो, सेल में क्या मजा आया। सेल में जो मजा आया वो ये है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप चलोगे तो ये एक पैटर्न बना, और जैसे ही ये पैटर्न बना, मैंने यहाँ पे आपको सेल दी। कितने बज के? 13:50 पे। लेकिन ये इसमें मैंने बोला है, इसमें थोड़ी देर ये लग गई थी, और कल भी थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा लग गया। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन तब तक मार्केट नीचे आ गया। तो ये चल रही थी 13:50 के आसपास। अब इसमें जो मेन, जो ये मैंने जिस पुट की मैं बात कर रहा हूँ, ये है 43,700 की पुट। 43,700 की पुट उस समय जो चल रही थी वो 165, 67, 8, 8, 9 के आसपास चल रही थी। हम 170 मान लेते हैं। अब ये 170 पे जब ये ट्रेड चल रही थी, तब यहाँ पे मार्केट ने हमें ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में ये 233 पे गया। अब 233 पे मैंने ये देखो, इसमें कितनी देर लगी आपको ये ट्रेड जो है। और इसमें जब ये कैंडल यहाँ पर आ गई तो मैंने आपको अपडेट किया। क्या अपडेट किया? अब 720 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ तो आज कम से कम 10 पॉइंट तक तो कमाएंगे ही, 20 पॉइंट कमाएंगे, कुछ तो कमाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके 720 पे ले आओ, आज कुछ तो मार्केट से निकाल कर ले जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये अपडेट किया, और ये 233 जब गया तो मैंने यहाँ पर क्लियरली बोला टारगेट अचीव हो गया,
और उसके अगले 2 मिनट बाद जैसे ही मैंने ये रिजेक्शन की कैंडल देखी, मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ये जैसे ही यहां पर नीचे आने के बाद जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आई और उसके बाद जैसे ही ये ऊपर जाने लगी, 2 मिनट में मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली, जैसे ये जो लो लगा था, इसके बाद जैसे ही ये इसको क्रॉस किया, मैंने तुरंत आपको मार्केट में अपडेट कर लिया कि टारगेट अचीव हो गए, अब जाके अपना एंजॉय करो, मजे लो, आज का काम पूरा हो गया। सो दिस इज व्हाट इट इज लाइक, आपने प्लान किया है और ऑप्शन ने आपको धड़ाधड़ आपको टारगेट दे दिए, तो डू नॉट, मतलब मैंने वही लिखा है टेलीग्राम पे आपको जो बताया है कि अब इतना ज्यादा लालच मत करो। अगर ज्यादा लालच करोगे तो जो बैठा रहा होगा, जिसने यहां पर भी फिर उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा, क्यों? क्योंकि उसको 60 पॉइंट का करीब टारगेट मिला। 60 पॉइंट का टारगेट जब मिला, अब आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, अब 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, अब जब यहां पहुंच जाएगा तो वो लॉस दिखेगा कि मतलब 6,000 जो कमाया था, अब वो 5,000, अब मतलब 1,000 प्रॉफिट दिख रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि जैसे ये ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद क्या बना, एक रेड बनी, आहा मजा आ गया, अब ये नीचे आ जाएगी, पूरा खत्म हो जाए। लेकिन आपने यहाँ पे वो 1,000 रुपए जो लॉस दिख रहा था, प्रॉफिट दिख रहा था, वो 2,000 तक भी आया होगा, लेकिन आप फिर भी उसे बुक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने 6,000 रुपए का प्रॉफिट देख चुके हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप फंसे रह जाते हो ट्रेड में, और अंत में जिसने यहाँ पे लॉस नहीं लिया होगा, वहां यहाँ पे आके उसने कम से कम 6 से 8 हज़ार रुपए का लॉस बुक किया होगा, और आज का भी दिन, आज वो मार्केट गाली दे रहा होगा कि ये बेकार मार्केट है, जुआ है, सब कुछ बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, और इससे मैं कभी भी नहीं जीत सकता। बस ये चीज है, जिस दिन आप अपने आप पर काम करना शुरू कर दोगे और ये जो प्रॉफिट है वो लेना शुरू कर दोगे, आप शुरुआत में, जो बिल्कुल न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मैं एक चीज सिखाता हूं, सेटअप पे ट्रेड करो, क्योंकि जब सेटअप पे आप ट्रेड लोगे ना तो मूवमेंट फास्ट मिलती है। अगर सेटअप पे ट्रेड लिया आपने, मूवमेंट फास्ट मिला, तो उस टाइम पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखो। ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो और 40 पॉइंट का टारगेट रखो, 30 पॉइंट का टारगेट रखो। मैं कह रहा हूं 20 का स्टॉप लॉस रखो और 30 का ही टारगेट रखो। फर्स्ट ट्रेड वो मिल जाए आपको, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देगी, बस आपको मजा आने लगेगा। जिस दिन आप पैसे का स्वाद चखने लगोगे, उस दिन आप अपने आप सारी की सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करने लगोगे, और यही मैं समझाना चाहता हूं। तो बाकी जो एनालिसिस है वो सिंपल है। मैं अगर डे के चार्ट पे मैं देखने की कोशिश करूं तो कुछ मुझे खास, ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन अभी भी इनसाइड ही मानूंगा मैं इसे। अब ये जब तक इस कैंडल को, जो आज का हाई लगा है 43,900, उसको जब तक ब्रेक नहीं करती, मैं पॉजिटिव ट्रेड लेने वाला नहीं हूं। और जब तक इसके नीचे अगर ट्रेड ना ले 43,551, तब तक मैं नीचे की ट्रेड नहीं लेता हूं। तो ये रही आज की हमारी आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।